बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स परेशान थे एग्ज़ाम्स के हवाले से, एग्ज़ाम्स के डिले होने के हवाले से परेशान थे, कंफ्यूज थे कि क्या होगा, बड़ी अच्छी खबर आई है, गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से आप लोगों को गाइड करता रहा था मैं, ऑथेंटिक अपडेट्स आप लोगों को देता रहा था, तो सारी चीज़ें जो है ना वो जैसे जैसे मुझे पता चलती रहीं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहा। और फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो बता दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कम्युनिकेट करने की मैं कोशिश कर रहा था कि हमें कुछ पता चल जाए कि एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं या नहीं। फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ना 2024 का वो डिले हो गया है। आप लोगों को मैं बताता हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एडीए, एडीएस, एडीसी, एमए, एमएससी, एलएलबी सभी एग्ज़ाम्स का बताऊँगा कि ये सारे एग्ज़ाम जो है ना ये कब जाकर कंडक्ट होने लगे हैं। फ़िलहाल आप लोगों को इतना मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि एग्ज़ाम डिले हो गए हैं। मई के आखिरी हफ्ते में एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स आसानी से मिलते रहें। हम दुआ करते हैं, देखिए हम दुआ करते रहते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को भी कबूल फरमाता है। आप लोग सबके लिए एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, इंशाअल्लाह आगे भी हमारे लिए बेहतर होगा, आप सबके लिए बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हालात इस तरह के थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, आप लोगों को पता है एहतजाज चल रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि एग्ज़ाम्स जो है ना वो इंशाअल्लाह जून के मिड तक जाकर कंडक्ट होंगे। हो सकता है कि सेकंड वीक में स्टार्ट कर दें, यानी कि एक पार्ट के ईद के पहले हो जाएं, फिर दूसरे पार्ट्स के जो हैं वो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो ईद के बाद हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा है जी कि जून के मिड में जाकर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ना वो स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम अब किस तरह से होगा ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो भी आप लोगों ने लास्ट में ध्यान से सुन लेना है। सबसे पहले एग्ज़ाम का मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बीए, बीएससी यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस, एडीए, एडीएस, इनका एग्ज़ाम जो है ना जिन जिन स्टूडेंट के अभी एडमिशन हो रहे हैं, आज आखिरी डेट है 14 तारीख, तो जिन जिन स्टूडेंट्स के सप्ली वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे हैं, आप लोगों का भी एग्ज़ाम एनुअल वालों के साथ होगा और सबका 2024 एनुअल एग्ज़ाम जो है ना सबका साथ होगा। और सबसे पहले एडीए, एडीएस का एग्ज़ाम होना है जून के मिड तक जाकर। तो जैसे ही ये पार्ट 1 का पहले होगा, पार्ट 2 का बाद में होगा, तो जैसे ही दोनों पार्ट्स का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम भी इसको 3-4 हफ्ते लग जाने हैं एग्ज़ाम को कंप्लीट होने में। तो ये कंप्लीट होने के बाद यानी कि जून का मंथ, उसके बाद जुलाई के मिड तक जाकर बीकॉम वालों को अच्छा खासा टाइम मिल गया है। जुलाई के मिड तक जाकर बीकॉम यानी एडीसी इनके एग्ज़ाम्स होने हैं और इन्हीं के साथ ही यानी कि जुलाई के मिड में ही इनके साथ एमए, एमएससी, एलएलबी यानी बीकॉम, एडीसी और एमए, एमएससी, एलएलबी ये सारों का एग्ज़ाम जो है ना ये जुलाई के मिड में होना है। तो ये एक तरीक़ेकार उन्होंने रखा है आप लोगों के एग्ज़ाम के हवाले से। बाकी डेट शीट जो है ना उन्होंने कहा है कि डेट शीट मई के आखिरी हफ्ते तक जो है ना वो कोशिश करेंगे कि अनाउंस कर दी जाए। हो सकता है कि डिले, अगर एग्ज़ाम डिले होना होगा तो मई के आखिरी हफ्ते में भी डेट शीट नहीं आएगी। तो डेट शीट के हवाले से जो भी अपडेट आएगी ना वो भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही अपडेट मिलेगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि डेट शीट कब आनी है, क्योंकि उसी से ही हमें फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल जो डेट शीट आती है उसी के मुताबिक रोल नंबर स्लिप्स बनती हैं। तो जैसे ही वो उसका पता चलेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब आखिर में आप लोगों के साथ मैं इंपॉर्टेंट बात शेयर करता चलूँ कि जिन जिन स्टूडेंट ने एडमिशन करवाए थे ना, यानी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों के पास एडमिशन के वक्त जो आप लोगों ने फ़ीस जमा करवाई थी ना, जिन स्टूडेंट्स ने बैंक्स में करवाई थी, आप लोगों के पास फ़ीस चालान की कॉपी होगी जिसके ऊपर बैंक ने स्टैंप लगा रखी है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फ़ीसेस जमा करवाई हुई हैं, यानी कि वन बिल के थ्रू आप लोगों ने फ़ीस जमा करवानी थी और भी कई तरीके कार हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन करवाई हैं वो भी अपने पास अपने बिल जो हैं वो संभाल कर रखें और जिन्होंने बैंक के थ्रू करवाई थी वो भी अपने पास फ़ीस चालान जो है वो संभाल कर रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना मसला आ रहा है, उनके एडमिशन फॉर्म में मसला आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कॉल कर दे कि आप लोग अपने अपने जो बिल थे फ़ीसिस के वो हमें सबमिट करवाएं, हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल कह देंगे करें, तो वो भी आप लोगों को करना पड़ेंगे। इसलिए सारे संभाल के रखें, अदरवाइज़ आप लोगों के एग्ज़ाम्स में मसला हो सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर थी, गुड न्यूज़ थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब बिल्कुल सुकून से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे जी कि हमारा एग्ज़ाम डिले हो जाए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि एग्ज़ाम कब तक जाकर कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि जून के मिड तक ठीक है या इससे भी ज़्यादा डिले होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।